हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव एंड सिलेक्ट रेंज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले इधर एक B2 के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल सेलेक्ट किया। अब ये सिंगल सेल के ऊपर अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँगा कि एक्टिव और सिलेक्ट के बीच में डिफरेंस है, तो मुझे यहाँ पर एक सिंगल सेल में नहीं पता चलेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक सेल से ज़्यादा सिलेक्ट किया, यानी कि D2 से लेकर D10। अब ये मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया। अब मेरा रेंज के अंदर एक्टिव और सिलेक्ट के बीच में मैं डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंज सिलेक्ट हुआ। तो ये रेंज सिलेक्ट हुआ, पर यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर मैं सपोज़ कुछ टाइप करता हूँ, तो ये जिस सेल के ऊपर टाइप हुआ है ये मेरा एक्टिव सेल है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पे वापस से मैं कुछ टाइप करता हूँ, जिस सेल के ऊपर मेरा टाइप हुआ है वो मेरा एक्टिव सेल है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर VBA के अंदर देखूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले डेवलपर डेव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर विजुअल बेसिक पे ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट के अंदर जाएंगे और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक सब प्रोसीजर क्रिएट करेंगे मेन, और यहाँ पर नाम देंगे आज के इस सब प्रोसीजर को एक्टिवेट, मेन एक्टिवेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो रेंज B2 डॉट सिलेक्ट यूज़ कर लूँगा और सेम मैं यहाँ पर रेंज B2 डॉट एक्टिवेट यूज़ कर लूँगा। अब इसको मैं आपको रन करके बता दूँ कि इसमें डिफरेंस क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। तो F8 तो ये मैंने जो टाइप किया तो ये सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने एक्टिवेट भी किया, तो ये दोनों सेल के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर मैं एक सिंगल सेल लेता हूँ तो एक्टिवेट और सिलेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, पर अगर मैं ये एक सेल की जगह पे मैं एक सेल से ज़्यादा रेंज लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के रेंज D2 से लेकर D10 डॉट यहाँ पर सिलेक्ट, और सेम रेंज D2 से लेकर D10 डॉट एक्टिवेट। अब मैं ये दोनों लाइन को रन करके देखता हूँ और यहाँ पे मैंने F8 प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया, पर यहाँ पे मैंने D2 से D10 को एक्टिवेट किया तो यहाँ पे भी एक्टिवेट हुआ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेट और सिलेक्ट में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं दिया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जब भी हम एक रेंज को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया तो ये एक्टिवेट हुआ, तो ये एक्टिवेट के अंदर क्या होगा, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट होगा, पूरा एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ जो फर्स्ट सेल है वही एक्टिवेट होगा। अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया तो इसके अंदर मेरा यहाँ पर सिलेक्शन में जो ये था ये एक्टिवेट हुआ, पर VBA कोडिंग के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, सिलेक्शन हमारा यहाँ से हर बार स्टार्ट होगा। तो हमारा जो पहला सेल है, यानी कि लेफ्ट और टॉप में जो फर्स्ट सेल है वही हमारा यहाँ पर एक्टिव सेल कंसिडर होगा। तो ये देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल में तो हमें कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज D2 से लेकर D10 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्टिवेट यूज़ करूँगा और यहाँ पर रेंज D5 को यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑप्शन दे दूँगा। सेम इसको मैं कॉपी करूँगा और वापस इसको रिपीट करूँगा। यहाँ पर अभी एक्टिवेट की जगह पे सिलेक्ट यूज़ करूँगा और सिलेक्ट की जगह पे एक्टिवेट यूज़ करूँगा। अब ये लास्ट की जो 4 लाइन है वो रन करेंगे। तो यहाँ पर F8 प्रेस किया, अब मैंने F8 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेल जो है यहाँ से लेकर D2 से लेकर D10 तक जो है वो एक्टिवेट हो गया। और मैंने यहाँ पर और एक बार F8 प्रेस किया, जो मेरा यहाँ पर जो सिलेक्शन था पूरा वो चला गया, यानी कि जिसने क्या किया, एक नए से वापस से सिलेक्शन लिया।
अब मैंने वापस से रन किया F8, तो इसने सिलेक्ट किया कहाँ से, D2 से सिलेक्ट किया और D10 तक सिलेक्ट किया। अब मुझे इस सेल के अंदर मुझे कौन सा सेल एक्टिवेट करना है, ये वाला यानी कि D5। इस बार F8 प्रेस किया, मेरा यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी इस बार बढ़ा है। लास्ट वाले में क्या हुआ था, जो इससे ये जो मैंने पहले एक्टिवेट यूज़ किया और सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ, जो मैंने एक्टिवेट रेंज किया था उसके अंदर जो मैंने एक स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट किया था उस वजह से मैं क्या मेरा रेंज क्या हो गया, जो सिलेक्शन था वो चला गया और एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर क्लिक हो गया। पर यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने पहले रेंज को सिलेक्ट किया, उसमें मैंने एक स्पेसिफिक सेल को एक्टिवेट किया, तो ये वाला जो तरीका है वो करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो करेक्ट वे टू यूज़ एक्टिवेट एंड सिलेक्ट। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर रेंज D2 से लेकर D10, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, रेंज D3 डॉट एक्टिवेट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पर D3 D4 D5 और D6, और यहाँ से मैं रन कर लूँगा, यानी कि सेट नेक्स्ट, और किसी सेल के ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे F8, तो ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। उस सेल के अंदर मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किया एक सेल को, यानी कि D3 को एक्टिवेट किया, D4 को एक्टिवेट किया, D5 को एक्टिवेट किया और D6 को एक्टिवेट किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्टिवेट और सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।